हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पिछली मीटिंग्स के अंदर हमने क्लास 12 अपना एक नया चैप्टर शुरू किया था भाग ब में, यूनिट नंबर 4, उसका चैप्टर नंबर 3, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। टॉपिक का नाम क्या था आपने? भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। 3 देशों का उसमें नाम था, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। 3 देशों के साथ में भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ में जो संबंध है, रिलेशन है हमारे विदेश नीति के संदर्भ में, हम उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हमने सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के संबंधों को शुरू किया था। काफी कुछ हमने पढ़ा भी था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध थे हमने पढ़ा था, कभी भी मित्रता वाले नहीं रहे, और जब से भारत से ही अलग होकर के पाकिस्तान का गठन हुआ तब से ही हमारे जो संबंध थे वो शत्रुतापूर्ण वाले रहे हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कभी भी मित्रता वाले नहीं रहे शुरुआत से ही। फिर हमने पढ़ा कि शुरुआत में ही जब हमारे गठन हुआ तो थोड़े समय के बाद ही कश्मीर को लेकर के अपना अंग बनाना चाहता था पाकिस्तान, और उसको लेकर के हमारा युद्ध हो गया। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कश्मीर विवाद, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। फिर हमने लास्ट मीटिंगों के अंदर 2 युद्ध और पढ़े थे भारत के पाकिस्तान के साथ, 1965 का युद्ध और 1971 का युद्ध। 1965 का युद्ध हमने पढ़ा कच्छ के रण को लेकर और कश्मीर के अंदर घुसपैठ को लेकर, वो भी हमने पढ़ा। और 1971 का युद्ध हमने पढ़ा था, जिसके तहत एक नया देश विश्व के अंदर बना था। कौन सा देश? बांग्लादेश। वो हमने विस्तार से पढ़ा। साथ में हमने 2 समझौते भी पढ़े थे। एक पढ़ा था 1965 के युद्ध के बाद में ताशकंद समझौता, जो किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान और भारत के थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद उज्बेकिस्तान उसकी राजधानी है, वहां पर यह समझौता हुआ था। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने बीच में आकर प्रयास करके ये दोनों में समझौता करवाया। कौन सा समझौता? ताशकंद। फिर हमने पढ़ा 1971 का युद्ध हुआ, उसके बाद में एक समझौता हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाकिस्तान का हमने नाम भी पढ़ा था। भारत की जो हमारी प्रधानमंत्री थी उस समय वो कौन थी? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के थे जुल्फिकार अली भुट्टो। उनके बीच में यह समझौता हुआ था शिमला के अंदर। कहां हुआ था? शिमला में, 3 जुलाई 1972 को। लास्ट हमने वो चीज पढ़ी थी कि भाई 1965 का युद्ध और ताशकंद समझौता 1967 में, फिर 1971 का युद्ध और उसके बाद में शिमला समझौता 1972 में, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं वापस। वो जो हमने पढ़ा है, 2 युद्ध पढ़े, उन्हीं के बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद और पाकिस्तान। अब अपनी जो हेडिंग है नेक्स्ट, आतंकवाद और पाकिस्तान। ध्यान देना, अभी अपने जो आज की मीटिंग के अंदर जो अपनी हेडिंग है आगे उसी कड़ी के अंदर वो है आतंकवाद और पाकिस्तान। हमने 3 युद्धों के बारे में पाकिस्तान के साथ में जो हुए उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अब आज अपनी मीटिंग के अंदर जो हेडिंग है नेक्स्ट वो है आतंकवाद और पाकिस्तान। अब ध्यान देना, पिछले कुछ सालों की बात करें तो विश्व के अंदर धर्म के आधार पर जो कट्टरता होती है, कट्टरवाद, धर्म के आधार पर विश्व के अंदर जो कट्टरता होती है, कट्टरवाद, उसके कारण पूरे विश्व में आतंकवाद को क्या मिला? बढ़ावा मिला। अब ये कट्टरता क्या है? धर्म के आधार पर कट्टरता क्या है? धार्मिक कट्टरता। ध्यान देना, विश्व के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर धार्मिक कट्टरवाद के कारण विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। अब ये कट्टरता क्या है? एक शब्द है कट्टरता। कट्टरता का मतलब होता है अपने धर्म को सर्वे सर्वा मानना, धर्म को महत्व देना, दूसरे धर्मों के प्रति भेदभाव रखना, उन्हें हीन भावना से देखना और अपने धर्म को सर्वे सर्वा समझना कि है जो हमारा ही धर्म है, दूसरे धर्म तो कुछ है ये नहीं। दूसरे धर्मों से मनमुटाव रखना या दूसरे धर्मों से मतलब ईर्ष्या वाली भावना रखना क्या कहलाता है? कट्टरता। धर्म के आधार पर, जैसे इस्लाम धर्म में आपको पता है इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो अपने इस्लाम धर्म को, इस्लामी विचारधारा को सर्वे सर्वा मानते हैं। वो दूसरे धर्मों से ईर्ष्या रखते हैं, मनमुटाव वाली भावना रखते हैं, उन्हें हीन भावना से देखते हैं, उन्हें अपने बराबर का दर्जा नहीं देते। उसे क्या कहते हैं हम? कट्टरवाद।
उसे क्या कहते हैं? धर्म के आधार पर कट्टरवाद। और उसी के कारण पूरे विश्व में पिछले कुछ सालों में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। ध्यान देना, अब ये बढ़ावा मिला आतंकवाद को। आपको पता है खाड़ी देश, खाड़ी के कुछ तेल उत्पादक देश, ध्यान देना, तो विश्व में आतंकवाद को धार्मिक कट्टरवाद के कारण पिछले कुछ सालों में बढ़ावा मिला। और खाड़ी के तेल उत्पादक देश, कौन से देश? तेल उत्पादक देश, कुछ ऐसे खाड़ी के तेल उत्पादक देश, खाड़ी के देश, हमारे एशिया, पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र, मध्य पूर्व वाला क्षेत्र, वहां के जो तेल उत्पादक देश हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, सऊदी अरब, इराक और ईरान जैसे देश। ये जो देश हैं सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये खाड़ी के हैं। खाड़ी के यहां पर किसका उत्पादन होता है? तेल का। और जिसके कारण तेल निकलता है यहां पर, जिसके कारण इनकी जो अर्थव्यवस्था है आर्थिक तौर पर वो बड़ी मजबूत है, बड़ी ताकतवर है। पैसे बहुत हैं इन देशों के अंदर, पैसा खूब है। किसके कारण पैसा खूब है? यहां पर किसका उत्पादन हो रहा है? तेल का, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। और इन देशों ने, ये जो खाड़ी के तेल उत्पादक देश हैं, इन्होंने धार्मिक कट्टरता को, धर्म के आधार पर यह कट्टरता है। और आपको पता है इस्लाम के अंदर एक आती है चीज, शब्द आपने सुना होगा, जिहाद। एक शब्द क्या आता है? जिहाद। तो जिहाद के आधार पर लोगों में, इस्लामी विचारधारा के आधार पर, इस्लाम धर्म के आधार पर ये खाड़ी के तेल देशों ने, खाड़ी के तेल उत्पादक देशों ने, सऊदी अरब, इराक, ईरान जैसे देशों ने ये धार्मिक कट्टरता को और जिहाद को खूब भड़काया, गैर जिम्मेदाराना ढंग से उसको खूब भड़काया है विश्व में, जिसके कारण बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है किसको? आतंकवाद को। ये जो तेल उत्पादक देश हैं आर्थिक तौर पर मजबूत है, पैसे वाले हैं, तो इन्होंने इस्लामिक अपनी विचारधारा के आधार पर लोगों में, इस्लाम धर्म के जो लोग थे, धर्म के आधार पर उनमें कट्टरता को बढ़ावा दिया, कट्टरता भड़काई, पैसे दे दे करके उनको बढ़ावा दिया। जैसे देखो पाकिस्तान एक देश है, आपको पता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं, लेकिन वो वहां पर कट्टरता की प्रवृत्ति है। जिहाद जैसा लोगों में क्या है? जुनून है, जिहाद का जुनून। जिहाद का मतलब, शब्द का अर्थ सुनना, जिहादी जुनून, इसको लोगों के अंदर भड़काने में सबसे ज्यादा योगदान इन खाड़ी के देशों का रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है? आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था इनकी मजबूत है और पैसा है, जिसके कारण ये दूसरे देशों में जिहादी जुनून, लोगों के अंदर जिहादी जुनून और कट्टरता को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं, भड़काते हैं। कौन से देश? खाड़ी के तेल उत्पादक देश, जिसके कारण से विश्व में और ज्यादा आतंकवाद को क्या मिला? बढ़ावा मिला। अब ये जिहाद क्या है? ये जिहाद शब्द का मतलब क्या है? आप देखते हैं इस्लाम के अंदर ये शब्द प्रयोग में आता है। इस्लाम धर्म जो है ना, मुस्लिम धर्म, उसके अंदर सबसे ज्यादा जिहाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिहाद जो है ज्यादातर ये आतंकवादी जो समूह है ये उसका प्रयोग करते हैं, धर्म के आधार पर जिनमें कट्टरता की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो इस्लामिक विचारधारा में विश्वास करते हैं, दूसरी विचारधारा नहीं, केवल इस्लामी विचारधारा, उसमें विश्वास करते हैं, उन लोगों में जिहादी जुनून पाया जाता है। वो लोग कैसे होते हैं? जिहादी जुनून वाले होते हैं, जो जिहाद के नाम पर लड़ते हैं, जिहाद के नाम पर। अब जिहाद है क्या? जिहाद का सामान्य अर्थ होता है संघर्ष। जिहाद जो है ना, उसका अर्थ होता है संघर्ष। जिहाद का मतलब क्या होता है? संघर्ष। एक शब्द हम लेते हैं, एक लाइन के अंदर मैं आपको बताऊं तो अन्याय के विरुद्ध एक शब्द क्या आता है? सही तौर पर तो देखो, इनका पवित्र ग्रंथ है, आपको पता है इस्लाम का कुरान। इस्लाम धर्म जो है ना, उसका पवित्र ग्रंथ है कुरान। सुना भी होगा नाम, आपको पता है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। अब कुरान के अंदर ये जिहाद शब्द का उल्लेख मिलता है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि कुरान के अंदर इसका अर्थ जो आया है जिहाद शब्द का, वो है अन्याय के विरुद्ध युद्ध लड़ना या संघर्ष करना। किसके विरुद्ध? अन्याय के विरुद्ध। जब किसी के साथ अन्याय होता है, कहीं अन्याय होता है, उस अन्याय के विरुद्ध इस्लाम के अंदर जो संघर्ष किया जाता है इस्लाम धर्म के आधार पर, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि इस अन्याय के विरुद्ध जो संघर्ष करता है व्यक्ति, या जो अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, उस शब्द के लिए उस लाइन के लिए या उस बात के लिए कौन से शब्द का उल्लेख है कुरान में? जिहाद। लेकिन
इन्होंने, यानी ये जो कट्टरता धर्म के आधार पर है और ये जो खाड़ी के देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उसके अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और उसको फैलने में सहायता करते हैं, उन्होंने ये जिहादी जुनून, जिहाद शब्द जो है ना, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ऐसे देश जो दूसरे धर्म के देश हैं, जहां पर इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों का बोलबाला है, दूसरे धर्मों को माना जाता है, वहां पर उन्होंने अपने इस्लाम के प्रसार को फैलने के लिए, वहां पर अपने इस्लाम धर्म का वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये जिहाद शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है और धर्म के आधार पर कट्टरता को बढ़ावा दिया है। जो जिहाद का वास्तविक अर्थ है कुरान में, वो तो बिल्कुल क्या है, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना, मतलब क्या है, जिहाद। लेकिन इन आतंकवादी गतिविधियों वाले जो लोग हैं, उन्होंने हिंसा के माध्यम के रूप में अपने धर्म के आधार पर, अपने धर्म की विचारधारा को, उसके वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ही कौन से शब्द का प्रयोग किया है, जिहाद शब्द का प्रयोग किया है। यहां पर जिहाद शब्द का जो अर्थ आता है वो धार्मिक कट्टरता से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? धार्मिक कट्टरता, यानी अपने ही धर्म को मानना, अपनी ही विचारधारा को मानना, अपने ही धर्म के इस्लामिक जो विचारधारा है उस पर चलना और दूसरे धर्मों से ईर्ष्या, मनमुटाव और घृणा की भावना रखना क्या कहलाता है आज के समय में? जिहाद। आज के समय में उसे इस रूप में लिया जा रहा है, यानी लोगों में ये धर्म के आधार पर जो जुनून है इसको बढ़ावा देते हैं ये खाड़ी के देश। कैसा जुनून? जिहादी जुनून। कैसा जुनून? कट्टरता, धर्म के आधार पर कट्टरता वाली भावना, इसको बढ़ावा देते हैं ये खाड़ी वाले देश। और ये वाली बात आ गई जिसके कारण पिछले कुछ सालों में विश्व में आतंकवाद को खूब क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। अब आगे की बात करें तो आप ध्यान देना, 1979 के अंदर अफगानिस्तान जो देश था, वहां पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ जो था ना, जब शीत युद्ध चल रहा था, आपको पता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संघ द्वारा हस्तक्षेप किया गया। 1979 के अंदर सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना जमा दी और अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरीके से अपनी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। यानी इसकी जो विचारधारा थी सोवियत संघ की कौन सी थी? साम्यवादी, और अमेरिका की थी पूंजीवादी। तो 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। तो सोवियत संघ ने जब हस्तक्षेप किया अफगानिस्तान के अंदर, ध्यान देना, जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया 1979 के अंदर, अपनी सेना को बिठा दिया, तो इसके विरुद्ध दूसरी महाशक्ति कौन सी थी? अमेरिका। उस अमेरिका ने जब इसमें वहां पर सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना का जमाव कर दिया, वहां पर हस्तक्षेप किया और व्यवस्था स्थापित करने के लिए नियंत्रण कर लिया, तो वहां से अफगानिस्तान से सोवियत संघ की जो सेना वहां जमी हुई थी उसको हटाने के लिए, निष्कासित करने के लिए, अफगानिस्तान से सेना को निष्कासित करने के लिए, ध्यान देना बात पे, निष्कासित करने के लिए अमेरिका जो था उसने अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में एक संगठन थे, एक समूह था तालिबान। कौन सा समूह? तालिबान। उसका समर्थन किया, तालिबान को बढ़ावा दिया, तालिबान को मतलब कि लेकर के आया, उसका समर्थन किया। किसके विरुद्ध किया? अफगानिस्तान के अंदर जो सोवियत संघ, उसकी सेना जमी हुई थी, उस सेना को वहां से हटाने के लिए तालिबान का समर्थन किया। किसने किया? अमेरिका ने। अब ध्यान देना, ये तालिबान कौन है? तालिबान कौन है? ये तालिबान है क्या? अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ की सेना जम गई और वहां पर अमेरिका को लगने लगा कि यहां पर तो ये साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे देगा और वहां पर नियंत्रण हो जाएगा सोवियत संघ का, और विचारधारा कैसी होगी? साम्यवादी। तब अमेरिका ने सोवियत संघ की सेना को वहां से हटाने के लिए, प्रत्यक्ष तो लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने किसका सहारा लिया? तालिबानियों का, तालिबान का सहारा लिया और तालिबानी जो थे उनका समर्थन किया, उनका सपोर्ट किया कि भाई वो वहां से अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना को निकालने में क्या करे? सहायता करे। अप्रत्यक्ष तौर पर सीधी बात, पीछे अमेरिका, और प्रत्यक्ष तौर पर आगे किसको लेकर के आ गया? तालिबानियों को। कौन? अमेरिका। उनका सपोर्ट किया। किसने किया? अमेरिका ने। अब ये तालिबानी जो थे वो थे कौन? तालिबानी जो थे एक तरीके से ये जो इस्लाम है इसी की विचारधारा को मानते हैं, वो है तालिबानी।
अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये जो देश है ना, इन देशों के अंदर सक्रिय है। इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों के अंदर ये तालिबानी सक्रिय हैं। एक तरीके से आज के समय में तो ये सीधे किसके रूप में है? आतंकवादी संगठन के रूप में। नाम से हम जानते हैं तालिबान, या इनका संबंध आज के समय में किससे है? विश्व में आतंकवाद से है। ये कैसे संगठन के रूप में सक्रिय है? आतंकवादी संगठन के रूप में सक्रिय है। कब की बात कर रहा हूं? आज, वर्तमान की बात कर रहा हूं। तो इन्हीं तालिबानियों का पहले तो किसने समर्थन किया? अमेरिका ने समर्थन किया। किसके विरुद्ध किया? सोवियत संघ के विरुद्ध। अफगानिस्तान में जो सेना जमी हुई थी, उस सेना को वहां से हटाने के लिए किसने किया? अमेरिका ने। तो ये तालिबान कौन है? आपको समझ में आई? जो इस्लामिक विचारधारा को मानते हैं, जिनमें इस्लाम के आधार पर कैसी भावना पाई जाती है? कट्टरवाद की भावना पाई जाती है। दूसरे धर्म से कोई लेना देना नहीं, केवल इस्लाम के अंदर, वर्चस्व के अंदर या इस्लाम धर्म के अंदर विश्वास करते हैं। और ये जो तालिबान शब्द है ना, एक लैंग्वेज है पश्तो भाषा। तालिबान शब्द है ना, वो पश्तो भाषा का, कौन सी भाषा का शब्द है? पश्तो भाषा का शब्द है। ध्यान देना, तालिबान, इसका जो सही रूप में, व्यवस्थित रूप में जो उदय हुआ था तालिबान का, क्लियर है? व्यवस्थित रूप में इसका समर्थन किया अमेरिका ने, इनको बढ़ावा दिया। किसके विरुद्ध? सोवियत संघ के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए, सोवियत संघ के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए इनको लेकर के आए, इनका सपोर्ट किया, इन्हें बढ़ावा दिया। किसने? अमेरिका ने। किसने बढ़ावा दिया? अमेरिका ने बढ़ावा दिया। तो ये एक पश्तो भाषा का शब्द है। इसका जो व्यवस्थित तरीके से उदय हुआ, वो हुआ था 1994 के अंदर। तालिबानियों का व्यवस्थित तरीके से एक संगठन के रूप में जो उदय हुआ था, वो हुआ 1994 के अंदर। अब ये तालिबानी जो है, इनका ये इस्लामिक विचारधारा को मानते हैं। इनमें इस्लाम के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या पाई जाती है? कट्टरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। और दूसरे जितने भी समूह के लोग हैं इस्लाम के अलावा, वो सारे इनके, ये उनसे अपने आपको, उनसे उनको अपना शत्रु मानते हैं सीधे तौर पर। उनसे इनका कोई लेना देना नहीं, केवल इस्लामिक पृष्ठभूमि में ही विश्वास करते हैं और इस्लामिक विचारधारा को ही मानते हैं। धर्म के आधार पर कट्टरता की इनमें क्या होती है? भावना होती है। और इस संगठन के, तालिबानी जो संगठन है ना, आज के समय में एक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से देशों में यह सक्रिय है? मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी है। हमारे भारत में भी इसके कई अड्डे हैं। कश्मीर वाले क्षेत्र में, पंजाब के अंदर इनके आतंकवादी संगठनों के कई लोग हमारे यहाँ पर भी सक्रिय हैं। कौन से संगठन के? तालिबान के। तो ध्यान देना, ये तालिबानियों का समर्थन किया किसने? अमेरिका ने, सोवियत संघ के विरुद्ध। अफगानिस्तान में जब सेना बिठा दी, हस्तक्षेप किया, तो उसके वहां से हटाने के लिए तालिबानियों का समर्थन किया किसने किया? अमेरिका ने। और ये तालिबानी है कौन? समझ में आई? अर्थ समझ में आया? और इसका जो व्यवस्थित तरीके से उदय हुआ था 1994 में अफगानिस्तान में। कहां हुआ था उदय? अफगानिस्तान के अंदर। और इस संगठन के मेंबर कौन होते हैं? सदस्य कौन होते हैं? तो ध्यान देना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इस्लामिक विचारधारा या इस्लाम, मुस्लिम समुदाय के अंदर जो विद्यालय स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मदरसा। आपको पता है, इस्लाम के अंदर जो विद्यालय स्थापित किए जाते हैं, इस्लामिक संस्कृति उसको बनाए रखने के लिए जो विद्यालय स्थापित किए जाते हैं, उन्हें इस्लाम में क्या नाम से जाना जाता है? मदरसों के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो मदरसों के अंदर जो छात्र पढ़ते हैं, मदरसों में कैसी विचारधारा को पढ़ते हैं? इस्लामिक विचारधारा को। उर्दू भाषा, इस्लामिक विचारधारा। पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर ये जो मदरसों के अंदर जो छात्र पढ़ते हैं, वही छात्र इस तालिबान संगठन के क्या बनते हैं? सदस्य बनते हैं। वही बन सकते हैं जो इस्लामिक विचारधारा को मानते हैं। और खास तौर से इसके सदस्य कौन बनते हैं? जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो मदरसों में छात्र हैं पढ़ने वाले, वही छात्र तालिबान के सदस्य बनते हैं जो इस्लामिक विचारधारा को मानते हैं। और ये फिर बाद में जिहादी जुनून इनमें होता है और धार्मिक आधार पर इनमें कट्टरता की भावना होती है। और समाज के अंदर आज के समय में कौन से संगठन के रूप में ये सक्रिय है? आतंकवादी संगठन के रूप में, आतंकवाद को बढ़ावा देने में। तो ध्यान देने की बात यहीं पर यही आई कि 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तो पाकिस्तान ने इन तालिबानियों का सपोर्ट किया, तालिबानियों का समर्थन किया सोवियत संघ के विरुद्ध। और ध्यान देना, एक और बात है इसके साथ जुड़ी हुई। देखो, अमेरिका ने जब तालिबानियों का समर्थन किया, तो थोड़े समय के बाद ही ये जो तालिबानी थे, ये अमेरिका के विरुद्ध हो गए।
थोड़े समय के बाद में ये तालिबानी अमेरिका के क्या हो गए, विरुद्ध हो गए। कोई वैसी बात हो गई, पहले तो अमेरिका ने इनको पैदा किया, अमेरिका ने ही तालिबानियों को पैदा किया। सीधी बात, किसके विरुद्ध? सोवियत संघ के विरुद्ध। तो थोड़े समय के बाद में ही यही तालिबानी अमेरिका के ही विरुद्ध हो गए। यानी आपको पता होगा 2001 के अंदर 9/11 की घटना आपने सुनी भी होगी। 9/11 की घटना यानी 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था। 11 सितंबर 2001 को कहां पर हुआ? अमेरिका के अंदर। और करने वाले जो थे वो यही तालिबानी, इन्हीं तालिबानियों को समर्थन किया, इनको पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की। और यही तालिबानी कुछ समय के बाद में किसके विरुद्ध हो गए? अमेरिका के विरुद्ध हो गए। और अमेरिका के अंदर क्या कर दिया? हमला कर दिया, आतंकवादी हमला। जो किया किसने? इन्हीं तालिबानियों ने किया। तो देखो यहां पर भी बात एक जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने आपको ये बात भी बताई। तो यहां पर तालिबान का समर्थन किया, और ये तालिबानी जो है इनका आतंकवाद के अंदर बड़ी भूमिका है, बढ़ावा देने में। किसको बढ़ावा देने में? आतंकवाद को बढ़ावा देने में। और ये तालिबानी जो है, इन तालिबानियों का संबंध पाकिस्तान से भी है, अफगानिस्तान से भी है, दोनों देशों में ये सक्रिय है। तो अमेरिका ने जब तालिबान का समर्थन किया, कहां वाले तालिबानी? पाकिस्तान वाले और अफगानिस्तान वाले, दोनों जगह पर तालिबान का समर्थन किया। किसने? अमेरिका ने। पाकिस्तान में जो तालिबान थे उनका समर्थन किया, उन्हें बढ़ावा दिया, उन्हें लेकर के उन्हें सोवियत संघ के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए, वहां से उसकी सेना को भगाने के लिए अफगानिस्तान से उसका समर्थन किया, सपोर्ट किया। किसने? पाकिस्तान, अमेरिका ने। किसने समर्थन किया? अमेरिका ने। अब जब ऐसा हुआ तो विश्व में किसको बढ़ावा मिला? आतंकवाद को बढ़ावा मिला। क्योंकि तालिबानी जो थे वो आज के समय में कौन से संगठन के रूप में सक्रिय थे? आतंकवादी। और धर्म के आधार पर इनमें कट्टरता थी, जिहादी जुनून था। किनके अंदर? इन तालिबानियों के अंदर। और आगे की बात करूं तो विश्व के अंदर, सीधे तौर पर बात करूं तो इनके आगे की, तो विश्व के अंदर जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद को बढ़ावा देने में, आतंकवाद को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा भूमिका रही है एक ही देश है, पाकिस्तान। कौन से देश की भूमिका रही है? पाकिस्तान की सबसे ज्यादा, सर्वाधिक भूमिका आतंकवाद को बढ़ावा देने के अंदर विश्व में किसकी रही है? पाकिस्तान की रही है। एक ही देश आता है, वो है पाकिस्तान। विश्व के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने में सर्वाधिक भूमिका रही है कौन से देश के? पाकिस्तान की। और ध्यान देना, आगे ये जो बातें हुई ये सारी आतंकवाद से जुड़ी हुई बातें थी, और पाकिस्तान का इसमें क्या था? रोल था, यानी उसकी भूमिका थी। इसके अलावा मैं बात करूं आपको अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के अंदर सदियों से, यानी कुछ सालों से अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? गृह युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर कुछ सालों से गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध का मतलब है अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे संगठन हैं जो आपस में ही क्या है? लड़ रहे हैं, आपस में उनमें बनती नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर एक संगठन तो अभी हमने पढ़ लिया, तालिबान भी वहां पर है सक्रिय। एक संगठन आपने सुना होगा, संगठन है अल-कायदा। पता होगा, सुना भी होगा आपने। तो तालिबान, अल-कायदा, दो संगठन हो गए। और एक अमेरिका का आपको पता है सैनिक गुट है, नाटो। अमेरिका का बनाया एक सैनिक गुट है जिसका नाम क्या है? नाटो, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर। नाटो जो संगठन है ना, वो अमेरिका का बनाया सैनिक संगठन है। आपको पता है जब शीत युद्ध शुरू हुआ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, तब अमेरिका ने एक संगठन की स्थापना की थी, और विश्व के ज्यादातर देशों को उस संगठन का क्या बनाने लगा? सदस्य बनाने लगा। उस संगठन का नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो। पूरे विश्व के संदर्भ में एक संगठन बनाया, वो था नाटो। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित भी संगठन थे, हमने पढ़े भी थे। एशिया से संबंधित सीटो और सेंटो, जिसका पाकिस्तान सदस्य बना था, पढ़े हुए हमारे। तो एक संगठन था नाटो, और एक और था अल-कायदा आतंकवादी संगठन, एक तालिबान आतंकवादी संगठन। सदियों से, कुछ सालों से, जब से आपको ध्यान देना अमेरिका के अंदर, मैंने आपको घटना बताई कि अमेरिका ने तालिबान को समर्थन किया, तालिबान का सपोर्ट किया पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। किसके विरुद्ध? सोवियत संघ के विरुद्ध। तो जब
ध्यान देना, जब अमेरिका ने इनका पहले तो समर्थन किया और कुछ समय के बाद में यही तालिबानी अमेरिका के क्या हो गए, विरुद्ध हो गए और अमेरिका के अंदर ही इन्होंने हमला कर दिया 11 सितंबर 2001। कब हमला कर दिया? 11 सितंबर 2001, जिसे विश्व में 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। किस घटना के नाम से जानते हैं? 9/11, 9/11 की घटना विश्व में बड़े फेमस है। अमेरिका के अंदर ये 9/11 की घटना के रूप में विश्व में इसे जाना जाता है। अब देखो 9/11 का मतलब क्या है? हमारे यहां पर आप ध्यान देना, हम दिन पहले लिखते हैं, महीना बीच में लिखते हैं, हम महीना बाद में लिखते हैं और तारीख पहले लिखते हैं। अमेरिका के अंदर महीना पहले लिखा जाता है और तारीख बाद में लिखी जाती है, इसीलिए तो इसे 9/11 की घटना कहते हैं। जबकि मैंने ऊपर क्या लिखा है? 11 सितंबर। अगर हमारे भारत में होते तो हम क्या लिखते? 11/9 ऐसे लिखते ना, 11 सितंबर 11/9 लिखते। जबकि अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है और तारीख बाद में, इसीलिए उस घटना को क्या कहते हैं? 9/11 के घटना। अब ध्यान देना, आई बात यहां पर कि जब तालिबानी जो अमेरिका के कुछ समय बाद विरोधी हो गए तो इन्होंने अमेरिका में ही आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया, अमेरिका के अंदर ही हमला कर दिया। और ये जो अमेरिका में हमला हुआ ना, इसमें इन्होंने देखो 19 आतंकवादी थे टोटल 19 तालिबानी थे। कितने तालिबानी थे? 19। उन 19 तालिबानियों ने अमेरिका के हवाई जहाज थे, व्यावसायिक हवाई जहाज थे अमेरिका के, उनका अपहरण कर लिया। अमेरिका के ही जहाज, हवाई जहाज, उनका क्या कर लिया? अपहरण कर लिया और उन्हें अलग अलग दिशा में मोड़ करके, अलग अलग जगह में मोड़ करके, आपको पता है जब हवाई जहाज किसी बिल्डिंग के ऊपर टकराता है तो ब्लास्ट होता है, एक तरीके का वही बम ब्लास्ट जैसी घटना होती है। उन्होंने अपहरणकर्ता यानी ये तालिबानी आतंकवादी जो थे, उन्होंने वही किया, अपहरण कर लिया विमानों का और उन्हें अलग अलग दिशा में मोड़ करके अमेरिका की अलग अलग बिल्डिंगों को निशाना बनाया और उनसे उनको भिड़वा दिया। उन हवाई जहाजों को मोड़ करके उन हवाई जहाजों को वहां बिल्डिंगों से क्या कर दिया? भिड़ा दिया, जिसके कारण वहां पर क्या हुए? धमाके हुए। कहां पर? अमेरिका में। आपको ध्यान देना, दो ऐसी प्रमुख जगह थी अमेरिका के अंदर। एक तो था अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक जगह का नाम था क्या? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एक जगह का नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एक वायुयान तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाकर टकराया। कौन से जगह से? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, व्यापार मुख्यालय था अमेरिका का, व्यापार मुख्यालय। वर्ल्ड ट्रेड यानी व्यापार, उसका जो हेड ऑफिस था, मुख्यालय था, उससे टकराया। और दूसरा जो था वो था अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय, अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय, जो आपको ध्यान देना जगह का नाम था पेंटागन। पेंटागन, ये यहां पर अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय था, हेड ऑफिस था। वहां से एक विमान टकराया, दो विमान अलग अलग जगह से टकराए। 3 टोटल विमान थे, 2 विमान तो एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया, एक पेंटागन से टकराया। टोटल 3 विमान थे और एक विमान जो था वो निशाना तो बनाया लेकिन टकराया नहीं, खेत में जाकर गिर गया, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 विमान टकराए अलग अलग, एक तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाकर टकराया और दूसरा जो विमान था वो अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय था पेंटागन में, वहां पर जाकर के रक्षा विभाग के मुख्यालय से टकराया। इस घटना के अंदर अमेरिका में कुल लगभग 3000 लोग मारे गए। अमेरिका में लगभग इस घटना के कारण कितने लोग मारे गए? 3000 लोग मारे गए। अब जब वहां पर यही तालिबानी अमेरिका के विरुद्ध हो गए तो अमेरिका ने 2001 के अंदर जब यह घटना हुई, आतंकवादी घटना, तो अमेरिका ने 2001 में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। किसने छेड़ा? अमेरिका ने। महाशक्ति था एक, ध्यान देना 2001 में अमेरिका एक महाशक्ति बन चुका था, सोवियत संघ का अंत हो चुका था और अमेरिका एक महाशक्ति बन चुका था। तो जब अमेरिका में ही ऐसी घटना हो गई तो अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। किसने युद्ध छेड़ दिया? अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और ये जो ठिकाने थे तालिबानियों के जो ठिकाने थे अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानियों के ठिकाने थे, उन ठिकानों पर बमबारी की। किसने के? अमेरिका ने। जब घटना घटी ना अमेरिका के अंदर, उसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया कि अब आतंकवाद को समूल क्या करेंगे? नष्ट करके रहेंगे। किसने कहा? अमेरिका ने। और इन तालिबानियों को पैदा करने में भी भूमिका किसकी? अमेरिका की। और जब विरुद्ध हो गए तो वापस इनको नष्ट करने के लिए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। किसने? अमेरिका ने। तो इन अमेरिका ने जब
अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे तालिबानियों के, उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया। उन पर क्या गिराए? बम गिराए। किसने गिराए? अमेरिका ने। तो अफगानिस्तान के अंदर सदियों से यानी कुछ सालों से दो तरह के संगठन थे आतंकवादी, एक तो थे तालिबानी और एक था अल-कायदा। अल-कायदा में आपने सुना होगा, अल-कायदा का जो प्रमुख था ओसामा बिन लादेन, नाम सुना है? ओसामा बिन लादेन, वो अल-कायदा का नेता था, ओसामा बिन लादेन। एक और तो ये दोनों संगठन थे, अल-कायदा और तालिबानी, और दूसरी ओर था एक संगठन अमेरिका का, नाटो। अमेरिका का कौन सा संगठन था? नाटो। इनके बीच में क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था, इनके बीच में युद्ध चल रहा था। एक और तो ये आतंकवादी संगठन तालिबान और अल-कायदा, और दूसरी ओर अमेरिका का सैनिक संगठन कौन सा? नाटो। इनके बीच अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था, जिसको नाम दिया गया क्या? गृह युद्ध। अफगानिस्तान में क्या चल रहा था? गृह युद्ध। कुछ समय से यानी कई सालों से किनके बीच चल रहा था? एक और तो थे तालिबानी और अल-कायदा वाले आतंकवादी संगठन, और दूसरी ओर कौन सा संगठन था? अमेरिका का संगठन था, नाटो। इनके बीच में ये युद्ध चल रहा था, जिसके कारण अब ये युद्ध शुरू हो गया ना, गृह युद्ध चल रहा था कई लंबे समय से। कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर 2001 से चल रहा था। 2001 में जब हमला हुआ ना अमेरिका के अंदर, उसके बाद से अमेरिका ने इनके विरुद्ध कार्रवाई की, युद्ध छेड़ दिया, तब से ये गृह युद्ध अफगानिस्तान में छिड़ा हुआ है, इन दो संगठन और नाटो के बीच में। अल-कायदा और तालिबान एक और दूसरी ओर कौन सा संगठन है? नाटो, जो किसका है? अमेरिका का सैनिक संगठन है, नाटो। नाटो जो है ना, इसका पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1949 में की। किसने की? अमेरिका ने। क्लियर है? अपने पूंजीवादी विचारधारा को फैलाने के लिए, विश्व में प्रभाव जमाने के लिए नाटो संगठन की स्थापना की। और ये नाटो संगठन और दूसरी ओर तालिबान और अल-कायदा के बीच में सदियों से, कुछ सालों से अफगानिस्तान में क्या चल रहा है? गृह युद्ध। जिसके कारण अफगानिस्तान के कई सारे लोग जो हैं, अफगानिस्तान में ये गृह चल रहा था, जिससे चारों ओर अशांति वाला वातावरण है, जिसके कारण अफगानिस्तान से कई सारे लोग शरणार्थी के रूप में, अफगानिस्तान से कई सारे लोग है तो मुस्लिम संगठन के, अफगानिस्तान से कई सारे लोग शरणार्थी के रूप में कहां आने लगे? पाकिस्तान में आने लगे। कहां आने लगे? पाकिस्तान में। कौन से संगठन के लोग? अफगानिस्तान से ही अफगानिस्तानी लोग, संगठन नहीं, सॉरी, अफगानिस्तान के ही लोग शरणार्थी के रूप में। जब ये गृह युद्ध चल रहा था, तो गृह युद्ध से परेशान होकर के, जब उनके ऊपर परेशान हुए, तो परेशान होकर के अफगानिस्तान से शरणार्थी के रूप में कहां आने लगे? पाकिस्तान में आने लगे। तो जब पाकिस्तान में वो शरणार्थी के रूप में आने लगे, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जो शरणार्थी आए, उन शरणार्थियों का भारत के विरुद्ध प्रयोग करना शुरू कर दिया। भारत के विरुद्ध उन शरणार्थियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने। अब गृह युद्ध से परेशान होकर के लोग शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान आने लगे, तो पाकिस्तान ने उनमें, वो जो शरणार्थी लोग थे, उनमें धार्मिक कट्टरता की भावना फैलाई, जिहादी जुनून पैदा किया। जिहादी जुनून यानी इस्लामिक विचारधारा, क्लियर है ना? उस विचारधारा का प्रभाव पैदा किया उनमें, और उन्हें घुसपैठ करवा करके धार्मिक कट्टरता उनमें भरी, जिहादी जुनून पैदा किया उन शरणार्थियों के अंदर जो अफगानिस्तान से आए थे, और उन्हें घुसपैठ करवा करके कश्मीर के अंदर भेजना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष तौर पर यह भूमिका थी किसकी? पाकिस्तान की। उन शरणार्थी जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आए, उनमें धार्मिक कट्टरता की भावना और जिहादी जुनून भर करके, धार्मिक कट्टरता, जिहादी जुनून भर करके, इस्लामिक विचारधारा वाली भावना, कट्टरता भर करके उन्हें घुसपैठ करवा करके कहां भेजना शुरू कर दिया? कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने। प्रत्यक्ष तौर पर यानी सीधे तौर पर दिख रहा था कि यह पाकिस्तान कर रहा है। किसके विरुद्ध कर रहा है? भारत पर। भारत के विरुद्ध कौन कर रहा है? पाकिस्तान। ऐसा उसने करना शुरू कर दिया। तो नजर आ रहा है, शरणार्थी आए अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और उन पाकिस्तान ने उन शरणार्थियों का भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उन्हें घुसपैठ करवा करके कहां भेजना शुरू कर दिया? कश्मीर में। कौन भेजने लगा? पाकिस्तान। और वो जो लोग थे जो कश्मीर में घुसपैठ करके आने लगे, अफगानिस्तान से आए शरणार्थी, उन्हें भड़का करके उनमें जिहादी जुनून और धार्मिक कट्टरता भर करके पाकिस्तान उन्हें प्रवेश करवाने लगा। कहां पर? कश्मीर के अंदर। वो जो लोग थे वो कश्मीर में क्या फैला रहे थे? आतंकवाद।
वो जो लोग थे वो कश्मीर में किसको बढ़ावा दे रहे थे? आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। अब ये बात आई कि ये घटना जब घटी, जब दिख रहा है सामने कि भाई बढ़ावा दे रहे हैं, किसको बढ़ावा दे रहे हैं? आतंकवाद को। अब वो आए अफगानिस्तान से, आए पाकिस्तान उन्हें वापस डाइवर्ट करके कहां भेज रहा है? कश्मीर में भेज रहा है, और कश्मीर में भेज करके उनको आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग कर रहा है। कौन कर रहा है? पाकिस्तान। तो ये वाली घटना, पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन किससे? आतंकवाद से, सीधा जुड़ाव भारत के विरुद्ध आतंकवाद बढ़ावा देने में, लोगों में धार्मिक कट्टरता फैलाने में, क्लियर है, जिहादी जुनून भरने में प्रत्यक्ष भूमिका किसकी? पाकिस्तान की। अफगानिस्तान वाली घटना समझ में आई आपको? पाकिस्तान अफगानिस्तान से कनेक्शन कैसे जुड़ा? तो उनका कश्मीर में घुसपैठ करवा करके प्रयोग कर रहा है उन शरणार्थियों का जो कहां से आए? अफगानिस्तान से। और पाकिस्तान ने आतंकवाद का खूब सहारा लिया, कश्मीर पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से, कश्मीर को विवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खूब सहारा लिया आतंकवाद का। किसने? पाकिस्तान ने। किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध। तो ध्यान देना, पाकिस्तान जो खुद भारत के विरुद्ध आतंकवाद का सहारा ले रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो खुद आज आतंकवाद के जाल में फंस चुका है। वो खुद आतंकवाद से अछूता नहीं है, वो खुद आज आतंकवाद से जूझ रहा है। कौन जूझ रहा है? पाकिस्तान खुद आतंकवाद से जूझ रहा है। भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आज खुद आतंकवाद से जूझ रहा है। आतंकवादी गतिविधियां वहां पर पाकिस्तान के अंदर भी घटनाएं घटित हो रही है। कैसी घटनाएं? आतंकवादी घटनाएं। तो आतंकवाद जिसका पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, जिसका पाकिस्तान ने समर्थन किया, जिसको पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया, कश्मीर वाले विवाद को, कश्मीर को अपना अंग बनाने के लिए और कश्मीर विवाद को बड़ा बनाने के लिए जिस आतंकवाद का पाकिस्तान ने सहारा लिया है, उसे बढ़ावा दिया है, आज वो खुद उसके जाल में फंस चुका है। आज वो खुद उसी आतंकवाद से जूझ रहा है। कौन जूझ रहा है? पाकिस्तान। तो ये वाली देखो, ध्यान आई बात, सीधी सी बात, आतंकवाद और पाकिस्तान का गहरा जुड़ाव है। कैसा जुड़ाव है? गहरा जुड़ाव है। तो यहां पर तो शुरुआत वाली बात आई कि विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कौन दे रहा है, ये वाली घटना भी क्लियर हो गई। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।